हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीस्ट वीडियोस। आज हम बात करेंगे बीस्ट गेम के एपिसोड नंबर 10 के बारे में, यानी कि फाइनल गेम और फाइनल एपिसोड के बारे में। एपिसोड वहां से स्टार्ट होता है जहां प्लेयर 974 कॉइन को फ्लिप कर देते हैं और कॉइन दिखाया जाता है कि वो घूमते घूमते आ रहा होता है, और जैसे ही वो कॉइन नीचे गिरता है या देखते हैं कि वो टेल होता है, यानी कि वो जो प्लेयर था वो सही हो जाते हैं और बीस्ट गेम के ये बड़ा प्राइस जो ग्रैंड प्राइज है $5 मिलियन, अब वो $10 मिलियन हो चुका होता है। ये देख के तो मिस्टर बीस्ट बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और सब प्लेयर्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ग्रैंड प्राइज डबल हो गया था। तो अब 6 प्लेयर compete करेंगे $10 मिलियन के लिए। अब इन 6 प्लेयर्स को नेक्स्ट गेम खेलने के लिए लाया जाता है और यहाँ दिखाया जाता है कि 6 प्लेयर्स होते हैं। अब मिस्टर बीस्ट गेम समझाता है सबसे पहले उन 6 प्लेयर को एक एक करके प्लेयर चूज़ करना पड़ेगा। तो ये चूज़ करेगा जैसे कि वो पिछले गेम में जो टावर में फर्स्ट वोट पाके टॉप 6 प्लेयर्स हुए थे, ऐसे ही एक एक करके जो टॉप 6 में से पहला प्लेयर था, सेकंड प्लेयर था, ऐसे ही एक एक करके चूज़ करेगा कि किसको कौन से प्लेयर में खड़ा होना है। तो सबसे पहले 937 को सबसे ज़्यादा वोट मिला था, तो पहले उनको ही चूज़ करने के लिए बोला जाता है कि वो कौन से प्लेयर पे खड़ा होना चाहता है। ऐसे ही एक एक करके प्लेयर को चूज़ करने के लिए बोला जाता है और सब प्लेयर्स एक एक करके एक एक प्लेयर पे खड़े हो जाते हैं। अब मिस्टर बीस्ट इन प्लेयर्स को गेम समझाता है। तो सबसे पहले इन प्लेयर्स को एक रेड बॉल देने के लिए बोल देते हैं। तो ये वैसा ही रेड बॉल था जिसे पहले एक गेम खेला गया था जिसमें से बहुत सारे प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके थे। तो अब गेम समझाया जाता है कि सब प्लेयर्स को एक एक करके रेड बॉल दिया जाता है और इस चैलेंज में 2 प्लेयर्स होंगे एलिमिनेट। तो इस सामने रखे जो ट्यूब है उन ट्यूब में प्लेयर्स को बॉल फेंकना पड़ेगा, खुद की नहीं यानी कि दूसरों की ट्यूब में। तो वो जिसको भी एलिमिनेट करना चाहते हैं उसकी ट्यूब में वो बॉल फेंकेंगे। अगर वो बॉल वो ट्यूब में चला गया तो वो प्लेयर हो जाएगा एलिमिनेट, और जब तक 2 प्लेयर्स एलिमिनेट नहीं हो जाएंगे तब तक एक गेम चलता ही जाएगा। इसके बाद सब प्लेयर सोचने लग जाता है कि कौन किसको एलिमिनेट करना चाहता है, किसका एंगल सबसे ज़्यादा करीब है किसी को एलिमिनेट करने के लिए। अब गेम स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले 937 को बॉल फेंकने के लिए बोला जाता है और उन्होंने 947 की ट्यूब में बॉल फेंकने के लिए बोलते हैं। तो सबसे पहले वो वही ट्राई करते हैं पर वो बॉल उसकी ट्यूब में नहीं जाता है। अब बारी आई थी 831 की। तो उनको जब बोला जाता है वो किनके ऊपर बॉल छोड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने 937 को चूज़ करते हैं। तो वो भी 937 के जो ट्यूब है उनमें बॉल फेंकने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो भी फेल हो जाते हैं। उसके बाद सभी प्लेयर एक एक करके ट्राई करते हैं किसी के भी ट्यूब में बॉल फेंकने के लिए, लेकिन सब प्लेयर से 937 को ही टारगेट करते हैं। सबसे पहले उनको ही एलिमिनेट करने के लिए कोशिश करते रहते हैं उनके ट्यूब में बॉल फेंकने के लिए। जब सब प्लेयर्स एक एक करके ट्यूब में बॉल फेंकने की कोशिश कर ही रहते हैं, उसी टाइम पे जब बारी आती है 831 की, वो 424 को टारगेट करके बॉल फेंकते तो हैं और वैसे ही उनका बॉल 424 के ट्यूब में बॉल चला जाता है, यानी कि 424 हो जाता है इस गेम से एलिमिनेट। उसके बाद सभी गेम में 947 को टारगेट करते हैं नेक्स्ट एलिमिनेट करने के लिए, और ऐसे ही 837 और 947 एक दूसरे को एलिमिनेट करने के लिए लग जाते हैं। सभी कोशिश करते हैं कि 947 ही इस राउंड में एलिमिनेट हो, लेकिन जब बारी 947 की आती है बॉल फेंकने की, तब वो जब बॉल फेंकते हैं वो 837 यानी कि एमा के ट्यूब में बॉल चला जाता है और इस राउंड में एमा यानी कि 837 इस गेम से एलिमिनेट हो जाते हैं। अब रह जाते हैं सिर्फ 4 प्लेयर्स। अब मिस्टर बीस्ट सब प्लेयर्स को नेक्स्ट गेम के लिए बताते हैं। उनको नेक्स्ट गेम के लिए ले आया जाता है और उनको बताता है कि उनके सामने राइट साइड पे एक बटन होता है। उन सब प्लेयर्स को बोलते हैं सबको वो बटन प्रेस करके रखने के लिए। सब बटन प्रेस कर देते हैं। तो उनके सामने अब गेम समझाने के लिए दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक पैटर्न दिखाया जाता है, यानी कि वो जब प्लेयर जब तक वो बटन को प्रेस करके रखेंगे वहाँ पे तब तक वो जो पैटर्न है वो दिखाया जाएगा। वो पैटर्न तो मुश्किल तो होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन कोई प्लेयर अगर चाहे तो वो अपने बटन को छोड़ सकते हैं। जब भी छोड़ देंगे वो पैटर्न भी गायब हो जाएगा, यानी कि तब वो प्लेयर को उसी पैटर्न के थ्रू चल के जाना पड़ेगा एक भी मिस्टेक करे हुए। अगर वो प्लेयर गलती कर देते हैं पैटर्न को याद करने में, तो वो प्लेयर अगर गलत पैटर्न पे चले जाएंगे तो वो प्लेयर हो जाएंगे एलिमिनेट। लेकिन अगर वो सही निकले तो वो जीतने के बाद किसी भी प्लेयर को चूज़ कर सकते हैं एलिमिनेट करने के लिए। अब मिस्टर बीस्ट प्लेयर्स को कुछ टाइम दे देता है सोचने के लिए। क्या कोई प्लेयर्स ये करना चाहेगा पैटर्न को याद करके उसके थ्रू चलना ताकि वो जीत जाए और किसी और को भी एलिमिनेट कर सके।
तो ऐसे ही प्लेयर्स सोचने लगे थे कि जब तक पैटर्न जनरेट ना हो जाए। अब गेम स्टार्ट हो जाता है और मिस्टर बीट सभी प्लेयर्स को उस बटन के ऊपर हाथ रखने के लिए बोल देते हैं। जब भी सब प्लेयर्स हाथ रख देते हैं उसी टाइम पे पैटर्न दिखाया भी जाता है। तो उस सभी प्लेयर्स वो पैटर्न देख रहे होते हैं, सभी ध्यान से देख रहे थे कि जब तक वो मेमोराइज ना हो जाए। सभी प्लेयर्स बड़े ध्यान से वो पैटर्न याद कर रहे थे, क्योंकि अगर एक गलत कदम उठाए तो वो प्लेयर खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद 947 सबको बताते हैं कि वो जाना चाहते हैं उस पैटर्न के लिए, तो यानी कि उनको शायद सब याद हो गया होगा, इसलिए वो बताते हैं। उसके बाद 947 अपने बटन से हाथ उठा लेते हैं और जब भी हाथ उठा लेते हैं तभी वो पैटर्न गायब हो जाता है और वो नीचे चले जाते हैं पैटर्न के थ्रू जो सटीक उनको लगता है सटीक पैटर्न है उन पे चलने के लिए। लेकिन जब 947 प्लेटफॉर्म से नीचे आते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म पे वो पैटर्न पे चलने ही वाला होता है, लेकिन उसी टाइम पे 831 उनको रोकते हैं और बताते हैं कि वो प्लेयर एक घर आगे चला गया है, यानी कि एक घर पीछे उनसे वो पैटर्न स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन 947 उनकी बात नहीं मानते, क्योंकि वो इस गेम में किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता था। तो इसी वजह से 947 अपने हिसाब से चलना स्टार्ट कर देते हैं और जब भी वो पहला कदम लेते हैं यहाँ पे दिखाया जाता है कि उन्होंने गलत पैटर्न पे पैर रख दिया, तो और उसी टाइम पे वो हो जाता है एलिमिनेट। यानी कि 831 सही कह रही थी उनसे कि एक घर पीछे जाने के लिए, अगर वो एक घर पीछे चली जाती तो शायद वो इस गेम में अब एलिमिनेट ना होती। तो जब भी उनको बोला गया कि पैटर्न पे चलने के लिए, तो देखा जाता है उनको सब पैटर्न याद तो था, लेकिन एक घर ज़्यादा चले जाने की वजह से वो इस गेम से एलिमिनेट हो जाते हैं। अब रह जाते हैं सिर्फ 3 प्लेयर्स। अब मिस्टर बीस्ट नेक्स्ट गेम के बारे में बताते हैं। मिस्टर बीस्ट ये बताते हैं कि ये जो गेम है नेक्स्ट गेम है वो पिछले गेम की तरह नहीं है, ये थोड़ा अलग है। तो मिस्टर बीस्ट जितने भी कंटेस्टेंट्स पहले थे उनमें से 50 प्लेयर्स को वो चूज़ करते हैं और उन 50 प्लेयर को ये चूज़ करने के लिए बोला जाता है, वोट करने के लिए, कि इन 3 प्लेयर में से किट को वो वोट करके एलिमिनेट करना चाहते हैं। यानी कि वो 50 प्लेयर चूज़ करके जिसको भी ज़्यादा वोट देंगे वो प्लेयर होंगे इस गेम से एलिमिनेट। रिजल्ट ऑलरेडी मिस्टर बीस्ट के हाथ में था कि जिस भी प्लेयर का नंबर उस एनवेलप में होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा वो प्लेयर। लेकिन उससे पहले ही मिस्टर बीस्ट एक और ट्विस्ट लाते हैं इस गेम में। मिस्टर बीस्ट गार्ड्स को बुलाते हैं और दिखाया जाता है कि गार्ड्स बैग में भर के बहुत सारे पैसे ला रहे थे और वो आके सामने के प्लेटफॉर्म में डाल रहे थे। अब मिस्टर बीस्ट बताता है कि ये है $1 मिलियन। तो मिस्टर बीस्ट बताता है कि उन एल्बम में किसका नंबर है वो किसी को भी नहीं पता, यानी कि मिस्टर बीस्ट और प्लेयर में से किसी को भी नहीं पता वो कौन सा नंबर है जो प्लेयर एलिमिनेट होने वाले थे। लेकिन अगर कोई प्लेयर को किसी भी प्लेयर को ऐसा लगता है कि उस एल्बम में उनका नंबर है, यानी कि अब किसी के प्लेयर को लगता है कि वही इस राउंड में एलिमिनेट होने वाले हैं, तो वो चाहे तो सेल्फ एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को एलिमिनेट कर सकते हैं और ये $1 मिलियन ले सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ किसी और का नंबर हुआ तो जो प्लेयर खुद को एलिमिनेट करेगा तो वो तो अब इस गेम में नहीं रहेगा, बाकी 2 प्लेयर अब $10 मिलियन के लिए कम्पीट करेंगे। यानी कि अब कोई प्लेयर चाहे तो सेल्फ एलिमिनेट करके वो $1 मिलियन लेके घर जा सकते हैं, या फिर वो सब किस्मत पे छोड़ के दे सकते हैं। लेकिन अगर वो एलिमिनेट सच में हुए तो उसके बाद उन प्लेयर को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद मिस्टर बीस्ट 830 को पूछते हैं कि उनको क्या लगता है कि 50 प्लेयर्स में से कितने प्लेयर्स उनको वोट किया है एलिमिनेट करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो अभी ईमानदारी से ही गेम खेला है, तो पता नहीं कि कौन उनको वोट करेंगे एलिमिनेट करने के लिए। ऐसे ही बाकी 2 प्लेयर्स को भी पूछा गया। इसके बाद 974 बताते हैं कि वो सेल्फ एलिमिनेट होना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उस नंबर में उनका ही नंबर है, कि शायद सब ने उनको ही वोट किया है एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि 830 तो बहुत ही अच्छे हैं, उनको तो कोई वोट नहीं करेंगे ताकि वो एलिमिनेट हो। तो इसलिए उनको लगता था कि वो ही शायद इस राउंड में एलिमिनेट होने वाले हैं। तो इन्होंने सोचा कि सेल्फ एलिमिनेट ही होना चाहिए ताकि उसको $1 मिलियन तो मिलेगा। तो यहाँ पे 974 अपने आप को एलिमिनेट कर देते हैं और उनको $1 मिलियन भी दिया जाता है। 974 इस एलिमिनेशन से बहुत ही खुश था, क्योंकि उनको एटलीस्ट $1 मिलियन तो मिला। इस वजह से वो भी खुश था और उनके लिए बाकी 2 प्लेयर्स भी बहुत ही खुश थे। अब मिस्टर बीस्ट वो बताने जा रहे थे कि कौन होने वाला था एलिमिनेट। अगर 974 ये पैसे लेके खुद एलिमिनेट ना करते तो कौन एक प्लेयर एलिमिनेट होता है इस चैलेंज में। तो जब खोला के देखा गया तो वहाँ पे 830 का नंबर था, जो कोई भी सोच भी नहीं सकता था। ये बहुत ही शौक था, क्योंकि 830 के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनको वोट देकर भी कोई एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अब तो 974 खुद को एलिमिनेट कर ही चुके थे, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता।
आप गेम में रह जाते हैं सिर्फ 830 और 831 जो कम्पीट करेंगे 10 मिलियन डॉलर के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट गेम यानी कि फाइनल गेम में, जहां 2 प्लेयर्स और उनके साथ साथ मिस्टर बीस्ट भी बहुत ही नर्वस था कि अब क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है वो 10 मिलियन डॉलर। अब मिस्टर बीस्ट इस गेम के बारे में बताते हैं। देखा जाता है कि यहाँ पे 10 ब्रीफकेस रखा हुआ होता है, जहाँ 9 ब्रीफकेस एम्प्टी होता है यानी कि खाली होता है, पर एक ब्रीफकेस में होता है 10 मिलियन डॉलर का चेक। जो प्लेयर पहले वो चूज़ करेगा उसको ही मिलेगा 10 मिलियन डॉलर। तो अब देखा यह जाएगा कि कौन होगा वो पहला प्लेयर जो वो चूज़ करेगा। ये देखने के लिए मिस्टर बीस्ट बताते हैं कि कॉइन टॉस करना पड़ेगा, तो हेड और टेल चूज़ करना पड़ेगा। जो भी प्लेयर सही चूज़ करेगा उसको ही मौका मिलेगा पहला ब्रीफकेस चूज़ करने के लिए। अगर सही निकले तो वो प्लेयर हो जाएगा विनर, लेकिन अगर वो गलत होते हैं वो दूसरे प्लेयर को मौका मिलेगा चूज़ करने के लिए। अब सबसे पहले 830 को यानी कि टुआना को बोलते हैं कि हेड और टेल चूज़ करने के लिए। अगर वो चाहे तो हेड और टेल चूज़ कर सकते हैं, तो टुआना ही बोलते हैं ठीक है। टुआनो टेल चूज़ करते हैं, लेकिन जब कॉइन फ्लिप होकर आता है देखा जाता है कि वो हेड होता है यानी कि टुआना टॉस हार जाते हैं। तो इस बार 831 को मौका मिलेगा सबसे पहले ब्रीफकेस चूज़ करने के लिए। फिर मिस्टर बीस्ट 831 को ब्लाइंडफोल्ड लगा के घूम जाने के लिए बोल देते हैं और टुआनो को दिखा देते हैं कि किस ब्रीफकेस में 10 मिलियन डॉलर का चेक होता है। और मिस्टर बीस्ट ये भी बता देते हैं कि वो ब्रीफकेस को इस टेबल में से कहीं भी रख सकते हैं ताकि दूसरे प्लेयर को वो ब्रीफकेस ना मिले, यानी कि दूसरा प्लेयर सही से गेस ना कर पाए कि किस ब्रीफकेस में वो 10 मिलियन डॉलर का चेक है। उसके बाद टुआना सभी ब्रीफकेस को एक दूसरे की जगह अदला बदली कर देते हैं और वैसे ही पता भी नहीं चल पाता है कि किस ब्रीफकेस में है 10 मिलियन डॉलर का चेक। उसके बाद 831 को घूमने के लिए बोला जाता है और उनको ब्लाइंडफोल्ड हटा के ब्रीफकेस को चूज़ करने के लिए बोलते हैं कि उनको क्या लगता है किस ब्रीफकेस में होगा वो 10 मिलियन डॉलर का चेक। अगर वो सही गेस कर पाए तो 10 मिलियन डॉलर वो जीत जाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने गलत चूज़ किया तो वो तो हार जाएंगे, पर टुआना जीत जाएंगे 10 मिलियन डॉलर। ऐसा ही 831 वो ब्रीफकेस चूज़ करने लग जाते हैं। ब्रीफकेस चूज़ करते टाइम वो टुआना की तरफ देख भी रहे थे ताकि उनको शायद थोड़ा बहुत हिंट मिल जाए, लेकिन टुआना के चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं था। तो वैसे ही 831 5 नंबर को चूज़ करते हैं कि शायद उनमें से ही होंगे 10 मिलियन डॉलर एक। तो ऐसे ही वो टुआना की तरफ भी देखते हैं और उनसे भी बातें भी करने लगते हैं कि कौन सा नंबर हो सकता है कि हाँ उन्होंने वो 10 मिलियन डॉलर का चेक रखे हैं। तो वैसे ही टुआना भी उनसे बात भी करती है, लेकिन कोई हिंट नहीं देते हैं। पहले उनको लगा था शायद 5 नंबर होंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर से 6 नंबर को चूज़ किया कि 5 नंबर तो एक स्पेशल नंबर हो सकता है, लेकिन 6 नंबर ज़्यादा स्पेशल नहीं है, तो हो सकता है कि 6 नंबर का जो ब्रीफकेस है उसी में ही 10 मिलियन डॉलर का चेक होगा। तो वो 6 मिलियन डॉलर को ही चूज़ करते हैं और उसके बाद वो टुआना की तरफ देखते ही वो ब्रीफकेस को ओपन कर लेते हैं, जहाँ दिखाया जाता है कि वो जीत जाते हैं क्योंकि उसी ब्रीफकेस के अंदर होता है 10 मिलियन डॉलर का चेक, यानी कि 831 इस गेम में जीत जाते हैं और उनको मिल जाता है 10 मिलियन डॉलर। इसे टुआना तो बहुत ही दुखी थी क्योंकि इतने करीब आके 10 मिलियन डॉलर ना जीतने का जो गम है, तो इसे वो बहुत ही दुखी थी। और 831 जो थे वो जीतने के बाद उनके फैमिली को भी बुलाया जाता है स्टेज पे सेलिब्रेशन के लिए। टुआना बताती है कि वो इसमें बहुत ही दुखी तो है, लेकिन वो 831 की फैमिली के लिए बहुत खुश है क्योंकि वो गेम जीत चुके थे। और उसके बाद मिस्टर बीस्ट जब टुआना को पूछते हैं कि क्या वो अभी रिग्रेट करते हैं जब उनको पहले 1 मिलियन डॉलर का ऑफ़र दिया गया था और वो ऑफ़र उन्होंने ठुकरा दिया था, तो टुआना बताती है कि नहीं, वो अपने टीम के लिए वो पैसे नहीं लिया था, टीम को बचाने के लिए, तो इसलिए वो इस बात पे रिग्रेट नहीं करते हैं। उसके बाद टुआना को नीचे गिरा दिया जाता है। उसके बाद मिस्टर बीस्ट बताता है कि इस गेम में टोटल 20 मिलियन डॉलर प्राइज़ मनी दिया गया है, जो प्राइज़ मनी 85 प्लेयर्स ने जीता है। किसी ने कोई आइलैंड जीता है तो कोई तो 10 मिलियन डॉलर ही जीता है, और हर एक प्लेयर जिन्होंने इस बीस्ट गेम में पार्टिसिपेट किया था उन सबको $2000 करके भी दिया गया था। और यहीं पे बीस्ट गेम के एपिसोड नंबर 10 और बीस्ट गेम ख़त्म हो जाते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।